नज्म सुनाता हूं साहब, थोड़ी देर आपकी संजीदगी मांगता हूं। शंकर भाई जी। दुनिया के कोने में तारिक भाई एक मुल्क है जहां स्कूलों पे बम बरसते हैं, जहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं। दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ उसे मुल्क मानने तक को तैयार नहीं है। आप गूगल पे उस मुल्क का नाम टाइप करेंगे तो मासूम मासूम बच्चों की लाशें नजर आएंगी, खून नजर आएगा। मुझे कभी कभी लगता है वो मुल्क अगर बोल पाता, वो मुल्क अगर माइक पर खड़ा होकर के अपना दर्द गा पाता तो शायद यूं गाता। मैं एक नज्म सुनाता हूं, आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि फलस्तीन खड़ा हुआ है। मैं नज्म सुनाता हूं, एक बार आप सबकी ताली के साथ मैं ये नज्म शुरू करना चाहता हूं। पढ़ता हूं साहब, थोड़ा सा ईको बढ़ा देना बेटा, ईको थोड़ा बढ़ा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं। ये जो लहू लहू मंजर है, ये जो खून खून मंजर है, दुनिया चुप है। हद तो यह है महमूद साहब के 64 जो मुमालिक हैं जो ये कहते हैं कि हम एक रसूल और एक अल्लाह की मानने वाले हैं, उनके चेहरों की खामोशियां तो और मायूस करती हैं। इस बीच उम्मीद की एक किरण नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, और सैल्यूट करने की वजह बता रहा हूं साहब कि पिछले दिनों जब इस दुनिया के सुपर पावर कंट्री का सुपर पावर प्रेसिडेंट रियाद जाता है, प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए किंग सलमान साहब उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं, ओबामा साहब को रिसीव करने के लिए। ओबामा साहब उतरते हैं, किंग सलमान साहब उन्हें लेके चलने को होते हैं हैंडशेक करने के बाद कि एकाएक वही लम्हा होता है जब अजान गूंजती है, अजान का वक्त हो चुका होता है। सलाम किंग सलमान साहब को दुनिया की सुपर पावर से उन्होंने कहा कि ओबामा साहब आप ठहरिए, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। मैं सैल्यूट करूंगा। कुछ ऐसी ही हिम्मत दिखाने की जरूरत है दुनिया के तमाम मुल्कों को, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, जो जिस तरह से सुपर पावर चाह रही है उस तरह से लड़ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा साहब। मैं बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए। आदरणीय तारकेश्वर जी, विजय भाई, नीरज जी, इन सब के लिए मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि इस्लामिक हिस्ट्री में एक वाकया है कि मस्जिद अक्सा जिसे कहा जाता है, बैतुल मुकद्दस, उसे फतेह किया तो उस वक्त के विपक्षी लोगों ने कहा कि हम चाबी सौंपेंगे तो वक्त के बादशाह को। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त के बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे। पैगाम भिजवाया गया कि यहूदी चाबी सौंपेंगे तो आपको
उमर फारूक साहब अपने एक नौकर को लेकर के, अपने खादिम को लेकर के ऊंट पर निकल पड़े। कपड़ों में 72 पैबंद लगे थे वक्त के बादशाह के कपड़ों में। तसव्वुर करिएगा कि कैसे लोग हुआ करते थे। 72 पैबंद थे कपड़ों में। जब वो चल पड़े, थोड़ी देर नकेल पकड़ के खादिम चलता रहा, आप ऊंट पर थे। एकाएक उनको याद आया, उन्होंने खादिम से कहा कि ऐसे बहुत लंबा सफर है, तुम थक जाओगे, ये गलत होगा, ये नाइंसाफी होगी। ऐसा करते हैं, एक वक्त तय कर लेते हैं कि इतने किलोमीटर मैं ऊंट पर बैठ के चलूंगा और इतने किलोमीटर तुम ऊंट पर बैठ के चलोगे। दोनों लोगों के बीच में तय हो जाता है, बादशाह और नौकर के बीच में। और जब वहां पहुंचना होता है, तो बारी अमीरुल मोमिनीन की नकेल पकड़ने की होती है, यानी कि वक्त के बादशाह की। नौकर कहता है कि नहीं साहब, अब तो पहुंचना है लोगों के सामने, अब तो मैं नकेल पकड़ के चलता हूं। उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ होता है। नौकर ऊंट पर बैठा हुआ था, वक्त का बादशाह नकेल पकड़ करके कपड़ों में 72 पैबंद के साथ जब पहुंचता है फलस्तीन। ये वो मंजर है जिसे मैंने पिरोने की कोशिश की है। मैं पढ़ता हूं साहब के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। पूरी जिम्मेदारी से आज ये बात कह रहा हूं, मौका बहुत अच्छा है। बता दिया गया, दुनिया ने सिंबल गढ़ दिया कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम नाहक खून बहाता है। कटिहार में खड़ा होकर मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि नहीं, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई रिश्ता नहीं है। अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी तक बहाने की इजाजत न दे, वो खून बहाने की इजाजत भला कैसे दे सकता है? और ये जो सिंबल बन गए हैं, ये जो इस्लाम का चेहरा बन गए हैं, वो इस्लाम का चेहरा नहीं है। मैं आपसे भी अपील करता हूं, ऐसे लोगों को ठुकराइए, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलिए। ये इस्लाम का चेहरा नहीं है। ये जो कत्ल कर रहे हैं मासूमों का, ये इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकते। क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके मासूमों का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। आप सबको बोलना पड़ेगा इसके खिलाफ। आज वक्त बुरा है, मुश्किल है, तो आपकी बोलने की जिम्मेदारियां भी हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, ये नज्म पूरी करता हूं। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए, जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ।
आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं आपकी दुआओं से दामन भर के। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो आपकी दुआएं जाएं उन बच्चों तक जो अपना मुल्क बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं। कभी कभी मेरे शायर दोस्त मुझसे कहते हैं कि इमरान कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को, कैसे गा लेते हो। मुसलसल 20 दिन के सफर के बाद कभी घर लौटता हूं तो अम्मी बालों में तेल लगाते वक्त कहती हैं कि बेटा कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को। शंकर भाई, जब मैं मुशायरों की दुनिया में आया था 6-7 साल पहले, तो मेरे बड़े बुजुर्ग शायर दोस्त कहते थे, इमरान जो तुम ये पढ़ते हो इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी, जो तुम पढ़ते हो तुम्हारे मरने के बाद इसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। तब न जाने क्या दुआओं का असर था आपकी, या पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस था कि मैं आपकी दुआओं के भरोसे उनसे कह देता था कि मैं ये जानता हूं कि शायद मैं मरने के बाद किताबों में न पढ़ाया जाऊं, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं ये जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। शायद वो मेरी कोशिश थी, ये मेरे दिल का दर्द था या ये मेरा यकीन था। यही वजह है कि महज 29 साल की उम्र में, महज 29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की हुकूमत सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती मेरे दामन में डाल देती है। ये आपकी दुआओं का असर था, आपकी मोहब्बतों का असर था। जिस अवार्ड को पाने के लिए लोग 55 और 60 साल के बाद ख्वाब देखना शुरू करते हैं, वो महज 29 साल की उम्र में मेरे दामन में है। मैं आखिरी बंद 4 मिसरे इस नज्म से अलग भी, इस नज्म से जुड़े हुए भी पढ़ के अपनी जगह लेता हूं साहब। के चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं। डॉक्टर राम प्रकाश माथुर जी, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बैठे हुए। मैं आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं मेरे हमउम्र दोस्तों, किसी मुशायरे का मकसद ये नहीं कि आपने ताली बजाई, तफरी हो गई और सुबह चाय की दुकानों पे बैठ के आपने तबसरा कर लिया और आपने ये मान लिया कि मुशायरा बहुत कामयाब हो गया। मैं आज आपसे एक बात कह के जाता हूं, विदा लेता हूं। मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो मेरी नई नस्लों मुझसे एक वादा भी करिए। ये सच है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है।
उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर सिस्टम से तकलीफ है, सिस्टम तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है, मीडिया तुम्हारी खबरें नहीं दिखाता, तो बाहर रह करके काम नहीं चलेगा। पढ़ो, पढ़ाई करो और सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। जिस दिन खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे, सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। माइक पर खड़े होकर के कोसने से या चौराहों पर खड़े होकर के सिस्टम को गलत साबित कर देने से काम नहीं चलेगा। सोच लो, तुम्हारे नाम का एक सिपाही थाने में आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन करके बैठोगे, जिस दिन आप सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन करके बैठोगे, उस दिन आप सिस्टम में मजलूमों पर होने वाले जुल्म को तो रोक सकते हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, पढ़ाई करो। बिना पढ़ाई के कोई हल नहीं होने वाला है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही भला होगा तुम्हारा। मैं बस आपसे आखिर में इतना कह के जा रहा हूं, आदरणीय, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का नाम कई बार ले चुका हूं, लेकिन मुझे अभी उनका नाम पता चला। ललन साहब, बहुत प्यारा नाम है। हमारी तरफ तो बहुत दुलार से ये नाम लिया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उनकी मौजूदगी को भी सलाम। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली आप सारे लोग बजा दें। अच्छा, पुलिस के साथ ही या फिर एसपी साहब बैठे हुए, डीएम साहब बैठे हो तो बड़ा अनुशासन में आ जाते हैं साहब। एक दरोगा जी कुएं में गिर गए, डीएम साहब कुएं में गिर गए और अंदर से आवाज लगानी शुरू करी उन्होंने, बचाओ बचाओ। उधर से एक सिपाही गुजरा। अमूमन सिपाही इस तरह के पुण्य और दान के काम करते वरते नहीं है, लेकिन सिपाही साहब को पता नहीं क्या लगा, उन्होंने सोचा कोई अंदर से पुकार रहा है। उन्होंने रस्सी अरेंज करी और नीचे डाला और कहा, ठीक है आप जो भी हैं ऊपर आ जाओ। दरोगा साहब किसी तरह रस्सी पकड़ के ऊपर आने के हुए, जब एक हाथ कुआं बचा तो सिपाही ने देखा, रही है तो मेरे दरोगा जी हैं। उसे अनुशासन याद आया, डिसिप्लिन। उसने रस्सी छोड़ के कहा, जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे। ये अनुशासन बहुत मरवाता है साहब। अब सिपाही उधर से जोर से भगा, उसे लगा कि मैंने दरोगा जी को कुएं में फिर से डाल दिया। अंदर से दरोगा जी फिर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। उधर से एसपी साहब गुजरे, उनके कान में आवाज पड़ी। अमूमन पुलिस के आला अधिकारी यकीनन बहुत विनम्र होते हैं, दयालु होते हैं। उनके कान में आवाज पड़ी, उन्होंने कहा पता नहीं कौन है। उन्होंने गाड़ी से रस्सी निकलवाई और डाला और कहा, भाई जो भी हो पकड़ के ऊपर आ जाओ। दरोगा जी ऊपर आने को लगे। जब इस बार एक हाथ बचा तो दरोगा जी ने देखा, कहा रही है तो मेरे एसपी साहब। अनुशासन याद आया, उन्होंने कहा, जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे। तो यह अनुशासन बहुत मरवाता है साहब। मैं आखिरी मिसरे पढ़ के जाता हूं। चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मेरा दामन भर के विदा करिएगा अगले मिसरे पे। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना। समझना डराने से डर जाएंगे। उधर जो लोग बैठे हैं, जो स्क्रीन में देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि स्क्रीन छोड़ के अब इधर देखिए। चाहता हूं कि अगले 20-25 मिनट आपसे मुखातिब रहूं और आपको कुछ सुना के भी जाऊं, ताकि आपको यह ना लगे कि इमरान आया था और शायरी नहीं सुनाया, बल्कि बहुत सारा भाषण पिला के गया। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मुल्क हमारा है, हम इसी के हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारे बिना अधूरे रहेंगे। ये 1947 में एक बड़ी दूर तक देखने वाले शख्स ने कहा था। तो जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मुझे अपनी ये नज्म याद आती है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। एक भाई साहब कुछ इनाम देना चाहते हैं।
ये पैसा जिला कांग्रेस कमेटी को दे दें और इससे किसी गरीब को कुछ दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, वहां ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाती है, उससे गुजारा हो जाता है। ये पैसा किसी गरीब के काम आ जाएगा तो आपका बहुत शुक्रिया। बस आप जो मोहब्बतें देते हैं, जो मेरा दामन दुआओं से भरते हैं, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है और मैं उसी मोहब्बत के हाथों बिकने के लिए तैयार हूं, पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मुझे लगे मैं बड़े हंगामों में शायरी सुनाने का आदी हूं। अब तो मैं, पहले आप बुलाते थे, शायरी सुनते थे, पैसे भी देते थे, दाद भी देते थे। अब तो मैं सिर्फ आपसे कहता हूं कि बस मोहब्बत दे दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी दुआओं ने सब कुछ दे दिया, बहुत कम उम्र में सब कुछ दे दिया। महज 34 साल की उम्र में इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ। मैं जानता हूं आपने अपने किन्हीं मासूम लम्हों में मुसल्ले पे बैठ के या कभी पूजा करते हुए मेरे लिए एक लम्हे के लिए भी दुआ की थी। शायद उसका सदका है कि मेरे जैसा एक गांव से निकला हुआ इंसान, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कोई अरबपति बाप की औलाद नहीं, लेकिन सीधे पार्लियामेंट में जाके बैठा। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में नए लोगों का, आम लोगों का सम्मान नहीं होता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे सामने नजीर बन के खड़ा हूं। अगर मैं यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो किसी भी गांव का बेटा इस देश की पार्लियामेंट में, इस राज्यों की असेंबलियों में पहुंच सकता है। अगर राजेश ठाकुर जी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं तो कोई भी आम कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मिसरे बतौर तोहफा देकर जाता हूं आपको कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा। तो पढ़ देता हूं कि चाय वाले बाबू को। अच्छा देखिए, इतनी देर में अभी आप बहुत खामोश होके बैठे थे, अभी आवाजें निकल के सामने आई आप। अच्छा, आपका भी टारगेट फिक्स है, फोकस है, बिल्कुल फोकस कर रखा है। जब नाम आएगा तो आपके अंदर से आवाज निकलेगी। ये हैदराबाद है साहब, मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं। वो एक बार 3 दोस्त बैठे हुए थे, फिरोज भाई सुनिएगा, 3 दोस्त बैठे थे, एक यूपी का था, एक दिल्ली का था, एक हैदराबाद का था। तीनों आपस में बहस कर रहे थे। बहस इस बात पे थी कि जिंदगी जीने में कौन ज्यादा खर्च करता है, कौन जिंदगी को मजे से जीता है। तो यूपी वाले ने कहा साहब हम जीते हैं, हम तो एक झटके में 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। बोले कैसे पी जाते हैं? तो उसने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा। बोला देखो हम 500 की सिगरेट पी गए लम्हा भर में। तो दिल्ली वाले की तरफ पलट के दोनों देखने लगे कि तुम? बोला सिर्फ 500। उसने 2000 की नोट निकाली, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाया और बना के पीने लगा। बोला देखो हम तो 2000 का सिगरेट लम्हे भर में पी जाते। अच्छा, अब 2000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती। दोनों पलट के हैदराबाद वाले की तरफ देखने लगे कि अब क्या करोगे? 500 और 1000 से बड़ा तो कुछ होता नहीं। अब हैदराबाद तो हैदराबाद है माशाल्लाह। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, और उस चेकबुक पर लिखा 5 लाख। उसके बाद उसको मोड़ा, मोड़ के जलाया और जला के सिगरेट पीने लगा। तो ये है हैदराबाद। मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी इस जिंदा दिली को सलामत रखे। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपने सुना है। मैं वो फिर से पढ़ देता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। सही कह रहा हूं ना? आप भी क्या क्या काम करवाते हैं। मैं ये सब करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप
बदमाश लोग हैं कि चाय वाले बाबू को, मैं नाम नहीं लूंगा, और आपसे तो यह कह रहा हूं कि अगर किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा चाय पिला रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा हो, तो उसे उसी हाल में छोड़ के मत लौटिए, उसे ले जाइए किसी स्कूल में भर्ती करवाइए। क्या पता वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल खराब करे, इससे बेहतर है कि उसे पढ़ाइए लिखाइए। कि चाय वाले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत समझदार हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे, आप समझदार लोग। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर वहीं पहुंचाता हूं आप कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आप सीधे सीधे शायरी पे दाद दे दें तो फिर वो सब बदमाशी जो बीच में करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। मैं बड़ा सुधर सा गया हूं, अब वो सब बदमाशियां करना छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अब क्या करें, आप करवाते हैं तो फिर बदमाशी थोड़ी सी करनी पड़ती है। आप अच्छे लोग हैं और अभी कर दीजिए, मौके पे चुकाइए, वरना कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। वो एक रेस्टोरेंट में बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि आप खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो एक साहब ने पढ़ा कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। उसने सोचा अब ये अच्छा मौका है, सीधे रेस्टोरेंट में गया, ढेर सारी चीजें ऑर्डर की, दबा के खाया। खाना खत्म होने को था कि वेटर जो है वो बिल लेके आया। उसने कहा ये बिल लेके आए हो, यहां तो लिखा हुआ है कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोले ये आपके दादा वाला बिल है जो हम लेकर के आए हैं, पोता ही बिल देता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी मौके पे चुकाइए, देर करिएगा तो क्या पता कहां चुकाना पड़े, तो दाद अभी दीजिए, कंजूसी मत करिए। कंजूसी करेंगे तो है कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। वक्त के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि झूठ को आके निकले हैं। और जाते जाते आखिर में कुछ शायर दोस्तों ने एक नज्म के लिए मुझे याद दिलाया था, मैं वो सुना के जाऊंगा। कुछ साथियों ने नजीब की नज्म के लिए कहा है, मैं वो भी सुना दूंगा। वो भी सुना दूंगा। ये बहुत अच्छी बात एक सामने बैठे हुए एक साथी ने याद दिलाया। अगर 2, 2.5, 3 मिनट आप खामोशी के साथ सुन लें। मैं अनवारुल उलूम कॉलेज में खड़ा हूं। ये जो इमारतें हैं ये महज इमारतें नहीं है, ये आपकी विरासत है, और न जाने कितने साल, कितने दशक इसमें आपको झांकते हुए नजर आएंगे। यहां ऐसे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 70 साल का, 75 साल का दर्द महसूस करता हूं। तब मुझे लगता है कि इन दिनों मैंने गजल के 2-3 शेर कहे हैं, वो मैं सुना दूं, फिर वो नज्म सुनाता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हम कितना भी सियासत को बुरा भला कह लें, हुकूमत को बुरा भला कह लें, लेकिन हैदराबाद वालों, झांकना तो एक बार हमें अपने गिरेबान में भी पड़ेगा।
कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे ताली बजा करके माहौल दें। मैं बहुत संजीदा बात आपके बीच में कहने जा रहा हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक शेर, मैंने कहा ना मैं कॉलेज में खड़ा हूं तो ये शेर पढ़ना मेरा फर्ज बनता है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। शेर को ऐसे सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। मुझे एक एक शख्स की दाद चाहिए इस शेर पर। यह बहुत संजीदा और बहुत जरूरी शेर है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। नबी की बुलंदियों पर पहुंच गए। उन्हीं में एक नाम था प्रतापगढ़ की सरजमीन से उभरने वाले बड़े शर्मीले से नौजवान का, जिसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी था। मैं एक नज़्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। एक ऐसा वक्त है जब ये बदल दो, ये विरासत मिटा दो, ये पहचान मिटा दो। तब एक नज़्म पढ़ रहा हूं। दिल्ली रहता हूं, आपकी दुआओं ने दिल्ली पहुंचा दिया है, तो कभी कभी गाड़ी उठाता हूं, दिल्ली के आसपास एतराफ में निकल जाता हूं, और वो जो पुरानी विरासतें हैं, वो जो इमारतें हैं, जो हमारी निशानियां हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करता हूं। एक दिन लाल किले से बात कर रहा था तो लाल किला कुछ यूं बोल रहा था। मैं पढ़ता हूं नज़्म और आपसे दुआ मांगता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कदीर भाई ने ऐसा लग रहा है बच्चों को भी थोड़ा सा बिजनेसमैन टाइप का बना दिया है, कंजूस बना दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है दाद देने में भी कंजूसी कर रहे हैं। वो कदीर भाई एक बार एक स्टेशन पे उतरे तो सामने से एक भिखारी दौड़ करके आया। साहब बोला, साहब 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दीजिए। तो कदीर भाई ने जेब से 500 का नोट निकाला, फिर उससे बोले तुम्हारे पास 400 रुपए चेंज है? तो उसने जेब से 400 निकाला, बोला साहब हाँ है। बोले जाओ उसी पैसे से कुछ खा लेना, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पैसा है। तो ये जो बिजनेस का हुनर है वो कदीर साहब को अल्लाह ने खून में दिया हुआ है, लेकिन बच्चों पे आ जाएगा तो दिक्कत होगी, इस मुशायरे पे आ जाएगा तो दिक्कत होगी। थोड़ा सा आप कंजूसी ना बरतें। मुझे लगे कि ये आवाज आपकी जो है ना वो सिर्फ बीदर तक ना रहे, वो पूरे कर्नाटका में जाए, पूरे हिंदुस्तान में जाए। मैं बावाज़े बुलंद बोल रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं,
मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं, मेजर भाई सुनिएगा, कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। वाह, पहुंचिएगा मिसरों तक तो मुझे बताइएगा कि आप सुन रहे हैं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सच बोल रहा हूं ना, सच बोल रहा हूं ना, तो सच की तायीद सच की तरह करिएगा कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, क्या कहना, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं। लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। वाह, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेते भी जाइए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अगला बंद पढ़ता हूं साहब। लाल किले की दीवारें, हर 15 अगस्त को वहां से होने वाले आधिकारिक भाषण। और एक बंद पढ़ता हूं, बहुत समझदार लोग हैं। मैंने कहा ना, ये सब बच्चे बिजनेसमैन हो गए माशाल्लाह अभी से। कमाल है भाई, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। वाह, मैं एक एक नाम पुकारता जाऊंगा, मिसरों में ढलते जाएंगे और आपकी तालियां उठती जाएंगी। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। यहां हमारा दोस्त ख्वाजा बिलाल, जुनैद, ये सब बैठे हुए हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पता है मैं कहां किस जमीन पे खड़ा हूं। हमारी नई नस्लों के जज्बे को ऊपर वाला सलामत रखे, हम दुआ करते हैं। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। क्या कहना। अगला जो मिसरा है ना, कर्नाटक वालों आप सियासी लोग हो, अगर पहुंच जाना इस मिसरे तक तो हाथ उठा देना। कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मज्जू साहब बैठे हैं परवनी के की दुआएं लेकर के। दाद तो अब चाहिए जो अगला मिसरा आ रहा है। कोई भी खामोश नहीं रहेगा। स्क्रीन में देखना बंद करिए, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, सीधे देखिए अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूं कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना बीदर वालों, अब तक की सबसे बड़ी दुआ देने के लिए। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे
हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साहब। नहीं, मैं इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, अपना आखिरी बंद थोड़ी पढ़ रहा हूं। कि बेशर्म कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। लाल किला बोल रहा है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। वाह, तैयार रहना मेरी नई नस्लों। वाह वाह वाह। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। क्या कहना? सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। वाह वाह वाह। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। और अब तैयार रहना, इधर जो लोग खड़े हैं अभी जो खामोश हैं, उधर जो खामोश हैं, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। अगले जो दो मिसरे आ रहे हैं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। आज दिल जीत लिया भाई यार, क्या नज़म। बहुत शुक्रिया। मैं कभी कभी मुशायरों में इसलिए भी आ जाता हूं ना कि मैं कोशिश करता हूं कि जो अंदर का शायर है वो सियासत के नीचे दब ना जाए। तो आप इस तरह से दुआएं दे देते हैं, मोहब्बतें दे देते हैं, तो फिर से लगता है कि नहीं, मेरे अंदर का शायर जिंदा है। और इंशाअल्लाह मैं शायर को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि सियासत की वजह से मेरी शायरी का नुकसान हो रहा है या शायर मर रहा है, उस दिन वो दुनिया छोड़ूंगा और फिर से इसी दुनिया में आके बैठ जाऊंगा और आपसे दुआएं लेता रहूंगा। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। वाह। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। वाह। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। वाह वाह। मैं लाल किला हूँ। वाह वाह वाह। वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ।